नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ। इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज। जहां क्राइम का सिलसिला लगातार जारी रहता है, वहीं कुछ न कुछ ऐसे मामले भी देखे जाते हैं सीधी जिले में, कहीं ना कहीं जो हादसों का या फिर ऐसे एक्सीडेंटल मामलों का सामना करना पड़ता है। वहीं आपको बताता चलूं कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में कहीं ना कहीं वारदातों की कमी नहीं है, लगातार वारदात होती ही रहती है। ऐसा ही एक मामला कल रात को देखने को मिला, जहां पर ये मामला बता दो कि सीधी और सिंगरौली का जुड़ा हुआ एक मामला है। तार जो है सिंगरौली से है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी जो है रिपोर्ट जो देखने को मिल पा रही है वो सीधी जिले से है। आपको बताता चलूं कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में और सिंगरौली जिले में फर्क इतना है कि सीधी में कुछ ऐसा नहीं है जो रोजगार जैसा हो, लेकिन सिंगरौली में रोजगार की कमी नहीं है क्योंकि कई कंपनियां मौजूद हैं। वहीं आपको बताता चलूं कि कहीं ना कहीं एक चीजें स्पष्ट होती है कि जब कोई मजदूर हो और मजदूरी अगर करता है तो दो पैसे कमाता है, खाता है तो जिंदा रहता है, लेकिन मजदूरी करते करते जरूर एक दिन उसकी मौत हो जाती है। या फिर अगर वो मान लीजिए कि मजदूरी अगर नहीं कर रहा है तब भी अगर उसे खाना ना मिले, पानी ना मिले, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी मौत होनी ही है। यानी कि दोनों तरीकों से एक मजदूर की मौत सुनिश्चित है। ये मामला जो है मैं आपको अवगत करवा दूं कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले के जिला चिकित्सालय का है, जहां पर एक व्यक्ति एक छोहन लाल यादव को लेकर के, यानी कि एक मजदूर को लेकर के आता है जो कि डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए। लेकिन डॉक्टर ये कह देते हैं ये मामला कल शाम का है, यानी कि रविवार को रात्रि का मामला करीब 8 से 9 बजे का है, जहां पर डॉक्टर रिपोर्ट में ये बता देते हैं कि इसकी पहले से ही मौत हो चुकी है, आप लेट पहुंचे हैं। वहीं ये चीजें जो है कहीं ना कहीं घर वालों को भी सूचना नहीं दी जाती कि आखिर में उनके परिजन या फिर उनके घर वालों को सूचना दे दी जाए कि इस व्यक्ति की मौत हो गई, बल्कि वहीं पर छोड़ के और बॉडी को फरार हो गया। अब तक ये जो मामला है ये तो आपने जान लिया, लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये उठती है कि आखिर में ये है और उसकी ऐसी घटना या फिर हादसा, ये मौत हुई तो हुई कैसे। तो बताता चलूं कि सिंगरौली जिले में जेपी पावर प्लांट, जहां मैं आपको बता दूं कि पावर प्लांट निगरी में है, और निगरी में जो पावर प्लांट है कहीं ना कहीं एक चीजें स्पष्ट ये देखी जाती है कि इस पावर प्लांट में मजदूर जो काम करते हैं उनके सर पर जो है हेलमेट नहीं होता, और ना ही पांव में कहीं ना कहीं शूज, सेफ्टी शूज जो होता है वो दिखाई नहीं देता, बल्कि इनके सर पे जब सोचिए कि हेलमेट ना हो तो इंसान कैसे काम करेगा, वो भी सेफ्टी के साथ, क्योंकि ऊंचाइयों तक चढ़ना और फिर ऊंचाइयों से फिर नीचे उतरना या फिर किसी भी तरीके की कोई चीजें अगर सर पे गिरे तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी मौत हो जाएगी। ऐसा ही मामला देखा गया है, जहां मैं बता दूं कि उनके बेटों के द्वारा भी आरोप लगाया गया कि निगरी पावर प्लांट में एक चीजें स्पष्ट देखी जा रही हैं कि मेरे पिता के साथ जब ये वारदात हुई तो उन्होंने घर वालों को सूचना नहीं दी, बल्कि लाकर यहां शव फेंककर चले गए। इस पूरे मामले पर पुलिस ने भी मर्ग कायम कर लिया है, जांच पड़ताल भी शुरू कर रही है, लेकिन उनका कहना यह है कि पुलिस पर मुझे भरोसा नहीं है कि पुलिस क्या करेगी। लेकिन मजदूरी करते करते इंसान करे तो करे क्या, कहीं ना कहीं जान जानी है। इस पूरे मामले पर सबसे पहले हम आपको उसके पांव का तस्वीर दिखाना चाहेंगे। इस टाइम पर आप देख रहे हैं कि ये छोहन लाल के पांव का ये तस्वीर, यानी कि स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं उनके पांव में जो है ये कहीं ना कहीं डस्ट जो देखने को मिल पा रही है, डस्ट वही डस्ट है जो उनके पांवों में काम करते करते लगे हुए हैं। यहां तक कि फिर दिखाना चाहेंगे आपको सर की चोट, जो सर में हेलमेट ना लगाने की वजह से ये जो चोट लगी है, जिस वजह से सर फट गया और ब्लड जो है इतना ज्यादा निकला कि सामने वाले व्यक्ति की मौत हो गई। यहां तक कि कानों से भी जो है ब्लड देखने को मिला। तो ये सारी चीजें अगर बात की जाए तो ये चीजें स्पष्ट हो जाती हैं कि आखिर में व्यक्ति कैसे हैं वहां के ठेकेदार। सवाल उठता है कंपनी पर कि ठेकेदार क्या करते हैं, सुपरवाइजर क्या करते हैं, उनके अंदर अगर इस तरीके के वर्कर अगर काम कर रहे हैं तो आज एक की मौत हुई है और कल कई लोगों की मौत हो सकती है। ये है निगरी यानी कि सिंगरौली निगरी जेपी पावर प्लांट का मामला, जहां की पावर प्लांट में एक चीज स्पष्ट देखी जा सकती है कि मजदूर जो हैं वो उनका भी यही कहना है कि हमें जो है सेफ्टी के लिए कोई चीजें नहीं दी जाती। आइए जानते हैं ये रिपोर्ट, जहां उनके भाई के द्वारा बताया जा रहा है कि यहां पर किसी भी मजदूर को यह देखने को नहीं मिल पा रहा है कि उनके सर पर जो है हेलमेट हो और नीचे पांव में सेफ्टी शूज। देखिए ये रिपोर्ट।
ठेकेदार का नाम क्या है बताएं, हम माइक पकड़े हैं, बताइए। अनिल कुमार विश्वकर्मा। अनिल कुमार विश्वकर्मा, कहाँ के कॉन्ट्रैक्टर है वो? बिहार का है। बिहार के हैं, यहाँ पर हैं वो? नहीं आए, यहाँ पर आए नहीं। जेपी कंपनी में इतने चोर हैं कि साले किसी को ध्यान ही नहीं देते हैं। दो बार मजदूरों के साथ कोई ध्यान नहीं देते हैं। कोई मर जाए, हेरा जाए, भूखा है, प्यासा है, जेपी कंपनी में इतनी धोखेबाजी है। क्या लगता है सर पे उनके हेलमेट रहा होगा? उनके हेलमेट होता सर तो चोट कैसे लगता है? क्या आपको दिया जाता है? नहीं सर, नहीं दिए थे, इसीलिए तो चोट लगा है। तो फिर आखिर में इस तरीके की अगर मजदूरी करवा रहे हैं कंपनी वाले, तो आप लोग करते क्यों हैं? जो आपके ही जान पर बताइए, जोखिम उठाकर मजदूरी कर रहे हैं। सर क्या बताऊँ, अब यही एक आदमी, भूखा आदमी क्या करेगा? काम करेगा नहीं तो खाएगा क्या? कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही देखी जा रही है कंपनी की, जो कि जेपी पावर प्लांट है, और वहां पर ये चीज़ें देखी जा रही कि मजदूरों से जो है बिना सेफ्टी शूज़ और बिना सेफ्टी हेलमेट की काम करवाया जा रहा है। और इस पूरे मामले पर जानकारी आप दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आप खुद वहां पर काम करने वाले व्यक्ति हैं। सबसे बड़ी धोखेबाज जेपी कंपनी है, इससे ब्लेमर कोई कंपनी ही नहीं। मजदूरों के साथ अत्याचार किया, मजदूरों के साथ में मतलब न उसका रेट बढ़ता है न कुछ बढ़ता है। कोई आदमी मर जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो उसको साले कोई हॉस्पिटल पे छोड़ देते हैं और भाग जाते हैं। कोई उनके साथ खड़ा नहीं हो रहा है। मतलब ये चोर है ना, साहब है क्या है? मजदूर क्या खड़े हो रहे हैं? उनके साथ में काम करने वाले भी कभी आवाज़ उठाते हैं? कभी आवाज़ नहीं उठाते हैं। कभी आवाज़ नहीं उठाते। आवाज़ उठाते हैं साहब। नाम क्या आपने बताया? किसका? अपना। मेरा नाम राम प्रसाद यादव। राम प्रसाद यादव है। तो आप वहाँ इतने दिनों से काम कर रहे हैं, कभी इस बात का आपने जिक्र की कहीं इनका लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ? नहीं, लड़ाई झगड़ा तो कुछ नहीं हुआ था सर। हाँ। अब ठेकेदार और लेबर में कोई आपसी रहा हुआ तो नहीं जान सकते हैं। काम कहाँ चल रहा था इनका? किस फ्लोर पे चल रहा था कि अगर गिरने की संभावना क्या थी वहाँ पर, कि ऐसे जान चली जाएगी? काम तो ऊपर ही रहता था सर। कितना ऊपर? अब इतना बड़ा पावर हाउस है सर, तो ऊपर से लेके नीचे तक। मतलब कितने फीट की ऊंचाई पर ये काम कर रहे थे? कम से कम 100 फीट से भी ऊपर रहा। 100 फीट से ऊपर। जी। इसके बावजूद भी सोचिए कि इतनी बड़ी लापरवाही की जा रही है गरीबों के साथ कि इनको जो है सर पे हेलमेट नहीं दे सकते और पाँव में जो है सेफ्टी शूज नहीं दे सकते। इतना ऊपर काम करवा रहे मजदूरों से, इतना बड़ा खतरा झेल रहे मजदूर, और कोई भी कंपनी वाला गैर कानूनी तरीके से अगर काम करवा रहा है तो कोई देखने वाला नहीं है इतनी बड़ी कंपनी में। लगातार बने रहे तरंग 24 न्यूज के साथ, और भी हम आपको जानकारी देंगे। साथ मौत का सौदा का भी कहीं न कहीं मामला देखा गया कि 25 से 30 हजार रुपए दे करके और सामने वाले व्यक्ति को शांत करवाने का भी मामला सामने आया। ये कहा गया कि हम तुमको इतना पैसा दे देंगे कि तुम जा करके इस पूरे मामले पर अपना जो है इसका संस्कार करो, फिर आगे की बात है कि क्या होगा। लेकिन सबसे पहले उनको ये मामला टलवाना था, जिसको लेकर के ये मामला जो है टाला भी गया और कहीं ना कहीं वहां से इनको हटा दिया गया। पीएम के बाद बॉडी लेकर जो परिजन है वो तो चले गए, लेकिन आखिर में आगे का क्या होगा इस बारे में किसी ने नहीं सोचा कि आखिर में एक मजदूर के परिवार का क्या होगा। वहीं महिला का आरोप यह भी है कि महिला के द्वारा बताया जा रहा है कि कई दिनों से पैसे ठेकेदार के द्वारा नहीं दिए जा रहे थे, जो कि पेटी कॉन्ट्रैक्टर है, और वहीं पर अगर काम करवा रहा और पैसा ना दे रहा हो तो बताइए चिंता का विषय एक मजदूर और उसके परिवार के लिए कितना कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। इस पूरे मामले पर उसने ये भी बताया कि जब ठेकेदार से पैसा मांगा गया तो वो अभद्रता करता है और सही ठेकेदार नहीं है, जिसके चलते कहीं ना कहीं मजदूरों को एक ऐसे मामले का सामना करना पड़ता है कि जहां पर कहीं ना कहीं ये जान जाना या जोखिम का सामना करना पड़ता है। देखिए आखिर में उसके महिला यानी कि उनकी पत्नी सोहनलाल की पत्नी के द्वारा आखिर में क्या कहना है, पूरी रिपोर्ट देखिए। अच्छा, आपके पति हैं जिनकी मौत हो गई? हमारे पति हैं। तो ये कैसे घटना घटी, कुछ आपको पता चला? हमका 3 बजे बढ़िया बात करीन, दोपहर में 3 बजे? हाँ 3 बजे। हाँ। कहीं कि पैसा नहीं आए, घरे आवे के विचार करे रहे तो हम कहें ठीक है आ जा, नहीं आए तो कहीं हो गया ठेकेदार से जाई थे मांगी थे, पर ठेकेदार है कसाई है, बुढ़ा है कसाई है। तो देख जुदाई दे ठीक है, ना दे तो कौन ओकर संभावना नहीं कहा कि हमका दे दे। हम कहन हो देखा ठीक है जुदाई दे तो ठीक है, पता लगा ला, नहीं तो फिर ला के लाई जाए। तो 3 बजे बढ़िया बात करीन, हंसी खुशी से बढ़िया बोलन बतानन दोनों जने, न कौनो दुख बताइन कि हमारा कौनो दुख है कि कौनो तबीयत खराब ही, कौनो मेरे को नहीं बताई। आज जब हम 6 बजे फोन के फोन लगाएं कि बेटी रे पापा से बात कर, खाना वाना खाइन कि नहीं खाइन। बेटी बात करी कि पापा खाना वाना खाए तो नहीं उचाइन। हम खान पुन के लगा, पुन के उचाइन, जब पुन के उचाइन तो बोलतीन बंद रही, उनकर बोलते नहीं रहे, बक बिक कर रहे, कहीं उल्टी हो। कितने बजे? अरे 6 बजे रात में। हाँ शाम का है के साथ। फिर हम थोड़ा पानी दे मुँह सुखाई गया, फिर
थोड़ा पानी डाला हम गाज के मरीज हन, लपका के मरीज हन, गाज के तो मुँह सुखा जाते हैं। समझ रहा हूँ। जब ठेकेदार के पुन के लागन फोन लगावे, लड़का के फोन लगाए लागन है रे साहिबन के फोन, कोई साहब हम जानते नहीं रहन, मोबाइल तो वहीं रही, हमारे लगे रही नहीं। ठेकेदार बोल के हम वहाँ भर्ती करे हन, चिंता नहीं लेकर आए, हड़बड़ाए के नहीं आए, जब ज़्यादा सीरियस हुई तो फिर तू आया, हम हाँ नहीं सोच रहे। तो हम कहन बिलोरो बुक कर ले, हमारा आदमी हाँ परासी में हमारा परिवार है, आदमी है, ज़्यादा दिक्कत हो तो हम तुरंत बुला दे साहब। कहीं नहीं को विश्वास रखा हमार, हम आई थे, चिंता ना करे। अदना में हम बड़ा वाला जो जेठ के बच्चा रहा हुआ बच्चा का। आपको फाइनली ये कब पता चला कि इनकी मौत हो गई? मौत हमका यह पता चला, बच्चा बताऊबा नहीं भी, हमका 12 बजे रात मौत का पता चला कि मौत हो गई, बताई नहीं, छिपाए रही बच्चा। नाम क्या है आपका? हमारा रामवती यादव। अच्छा, घर कहाँ है आपका? मकान मठखनिया। मठखनिया में। हाँ, आप बता रही हैं कि हालात क्या थे, सारी सच्चाई के सामने ये चीज़ें स्पष्ट हो चुकी होंगी, अब तक ये बातें पता चल चुकी होंगी कि कहीं ना कहीं हालात जो है काफ़ी बदतर हैं कि मजदूर के। जी, ये जब ये हमारी सीरियस हो गया, तो ये ठेकेदार एक बार इनके मोबाइल से बात किया, मतलब इनका हाल चाल बताया, जब दोबारा फ़ोन लगाए तो ये फ़ोन उठाया नहीं, किसी तरह का फ़ोन भी उठाया कि मतलब बताया कि ये मरीज सीधे चला गया। तो ये बताया गया कि मतलब वो जो एम्बुलेंस में मोबाइल वाले बैठे वो नंबर दीजिए, तो ऐसे नंबर दे दिए कि आज के डेट में वो आपातकालीन बता रहा है, लग नहीं रहा है। धोखा पर धोखा हो रहा है इनके साथ। हमारा आदमी है कि ठेकेदार के पैसा मांगेगी, बुढ़ा है, चिड़चिड़ रहा, 2-4 दर की शिकायत करी कि बुढ़ा है, आत्मा हमारा भड़का थी, दिखन तो नहीं नजर से, लेकिन हमारा अपराध। अब एक चीजें तो स्पष्ट हो जाती हैं कि आखिर में इस कंपनी में चलता तो चलता क्या है, क्या मजदूरों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है? तो इस कंपनी में जो स्क्रीन पर इस टाइम पर आप देख रहे हैं, यही है पावर प्लांट निगरी, जो सिगरौली जिले का है। कहीं ना कहीं एक चीज स्पष्ट होती हैं कि ये पावर प्लांट के अंदर जो मजदूर जा रहे हैं, बहुत कम मजदूर ऐसे होंगे कि जिनके सर पर जो है सेफ्टी हेलमेट होगा, क्योंकि यहां पर कुछ पैसों के चलते लोगों की जान ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि उनको सुरक्षित रखा जाए। लगातार बने रहें तरंग न्यूज पर। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस पूरे मामले पर अगर आपको और भी जानकारी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, जहां मैं आपको बता दूं मेरा मोबाइल नंबर है 8878598878। कॉल करें या मैसेज करें। इस पूरे बारे में अगर और भी कोई जानकारी देना हो तो इस नंबर पर आप बता सकते हैं कंपनी के बारे में कि आखिर में कंपनी में क्या चल रहा है और कंपनी किस तरीके से काम कर रही है। निगरी पावर प्लांट की बात हो रही है, इस बारे में कोई भी अगर ऐसा जो कानून या नियम गाइडलाइंस अगर वो फॉलो नहीं कर रही तो शायद उसे फॉलो करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।